मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस ख़ास खबर। एक तरह से ये जो लड़ाई है ये गद्दारी के खिलाफ खुददारों की लड़ाई है। यहाँ के लोकल इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक लार्जर लेवल पर जब हम जाते हैं तो यह लड़ाई मुल्क की लड़ाई है। यह लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई जो लोग अलग अलग मजहबी बातें निकाल कर लोगों में एक तरह से यहाँ की हवाओं में जहर फैलाने की, नफ़रतें बोआने की जो बात कर रहे हैं, इन नफ़रतों को मिटाने के लिए और सही मायने में मोहब्बत की दुकान खोलने की ये लड़ाई है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कल्याण की पूरी आवाम, मुमरा की पूरी आवाम हमारा साथ देगी और बिल्कुल बहुत भारी भरकम तादाद में 20 तारीख को आपको लोगों के दिलों में नाइंसाफ़ी के खिलाफ, संविधान विरोधियों के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, महिला असुरक्षा के खिलाफ मशाले जलेंगे। जो लोग इस तरह की बात रख रहे हैं ना, हालांकि 2 चरण में जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों के एनालाइजर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई है। फडणवीस जी ने जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक पार्टियों की तोड़फोड़ की है, ये तोड़फोड़ देखने के बाद लोगों के मन में बीजेपी के लिए एक बहुत ज़्यादा नफ़रत सी हो गई है और लोग उद्धव साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो उद्धव साहब का जो गुडविल है, वो गुडविल कहीं ना कहीं शेयर करने की एक होड़ चल रखी है और वो गुडविल शेयर करने के लिए अब बीजेपी के ओर से एक रूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हम बीजेपी के साथ शायद सत्ता में साझेदारी करेंगे। लेकिन मैं मेरी पार्टी की ओर से, पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर पुख्ता तरीके से बात रखना चाहती हूँ कि जो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों के मतों को नकार कर, जनमत का इंसल्ट करते हुए, सिर्फ पैसों और सिक्कों की खनक के आधार पर यहाँ एमपी और एमएलए को खरीदने की बात करती है, इस देश के लोकतंत्र को खरीदने की बात करती है, नफरतों का फसल काटने की कोशिश करती है, ऐसी बीजेपी के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कतई नहीं जाएगी। रत्ती भर भी उसकी गुंजाइश नहीं होगी। बेफिक्र रहे कि मुमरा में 80% से ज़्यादा वोट होगा। मुमरा में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, अगर कास्ट बेसिस पर यह पॉपुलेशन देखी जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा तादाद में है। इस मीटिंग के पहले हम उलेमा कमेटी के सारे पदाधिकारियों से मिले, उनसे बात की, उनसे हर एक मुद्दे पर बड़ी संजीदगी से, बड़ी बारीकी से चर्चा की और उसके बाद जितने भी मुद्दे उन्होंने रखे उन पर उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, उसमें और क्या बेहतर तरीके से काम किया जाए, इस पर भी हम सोच विचार कर रहे हैं। और आपको जो लगता है कि कई बार मशीन स्लो की जाती है, कई बार जानबूझकर वोटिंग ना हो, इसके लिए बहुत काम किया जाता है, इन सारी बारीकियों पर और तकनीकी तकलीफ़ों पर, अड़चनों पर भी हम काम करेंगे और बिल्कुल इस बार 80% से ज़्यादा वोटिंग मुमरा से होगी। इस तरीके की बातें सामने आ रही कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सामने इंडिया अलायंस ने एक कमज़ोर उम्मीदवार बताया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये एक तरह से हमारी संपूर्ण जो हमारी जो नारी शक्ति है उसकी ये तौहीन है। क्यों आपको ऐसे कमज़ोर लगता है? वो औरत है इसलिए कमज़ोर लगती है, या वो मिडिल क्लास है इसलिए आपको कमज़ोर लगती है? क्या भूल गए श्रीकांत शिंदे और श्रीकांत शिंदे के वो सारे चेले चपाटे भक्तुल्ले जो एकनाथ शिंदे साहब की बात सभी तरफ फैला रहे थे? काय मुख्यमंत्र्याच्या पोराने, काय शेतकऱ्याच्या पोराने मुख्यमंत्री होऊ नये। अगर किसान का लड़का मुख्यमंत्री बन गया, इस तरह का नैरेटिव एकनाथ शिंदे रखते हैं, तो हम कह रहे हैं
कि एक मध्यम वर्गीय, एक मिडिल क्लास की एक औरत आपको ललकार रही है। मुद्दों पर बात कीजिए, लॉजिक से बात कीजिए, ये कमज़ोर वाली बात छोड़ दीजिए। वो ज़माना चला गया और चूड़ियों की खनक सिर्फ और सिर्फ किचन में नहीं खनकती है। चूड़ियों की खनक जब पार्लियामेंट में खनकती है ना, तो भलो भलो का तख्त हिल जाता है। हम तख्त हिला कर देखेंगे। पर डट के खड़ी है, यही अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है उन सारे विरोधियों के लिए। कई लोग तो शायद रात में सोए भी नहीं होंगे, अरे यार क्या बात कर रही है और क्या नहीं। सो मेरा यहाँ रहना यही अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। विचारधारा क्या है? काम के ऊपर लड़ा जा रहा है। विचारधारा तो एक है कि डेमोक्रेसी बचानी है, संविधान बचाना है। क्योंकि आजकल जो ये लोग बोल रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, और संविधान के साथ में जो लोग हैं वो अलायंस बना के एक साथ डटे खड़े रहे, और हम लोग उनसे झगड़ के ये संविधान बचाएंगे। और इसी ऊपर हम लोग बोल रहे हैं कि संविधान बचाते बचाते देश को बचाना है, देश बचाते बचाते देश को विकसित करना है, डेवलपमेंट करना है देश को। नहीं, रिसर्च तो ऐसे कुछ हुआ नहीं मेरा मुमरा के ऊपर, लेकिन अभी लोगों से मिल रही हूँ तो पता चल रहा है अस्पताल का मुद्दा है, यहाँ के ट्रैफिक का मुद्दा है, यहाँ के लाइट का मुद्दा है, यानी टोरेंट की जो यहाँ पे बिजली का सप्लाई होता है उनका मुद्दा है। लोगों के छोटे छोटे यानी जो रोज़मर्रा के जीवन जो कर रहे हैं लोग, कैसे जहाँ पे जीते हैं, कॉलेजेस का तो मुद्दा है, और लड़कियों के स्कूल का मुद्दा है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल का मुद्दा है। अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, उसके लिए किसी ने देखा नहीं। यानी मुमरा का जो पेपर है वो ऑप्शन में डाला हुआ है, अभी उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना है। बहुत सारे मुद्दे हैं मुमरा के लोग हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। अदरवाइज़ वो तो सोचते थे मुमरा में लोग ही नहीं है, तो ये लोग हैं, भारत के लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, इनका भी खुद का कुछ वजूद है, ये देखना है, इनकी खुद की पहचान है वो देनी है, और ये शिवसेना की मशाल है वो दे के रहेगी। देखिए जैसे उनकी सोच, अभी भी ताई ने बताया ना कि वो औरतों को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभी हम लोग सब मुमरा में खड़े हैं, मुमरा के बारे में कितना जानती हूँ मैं या नहीं जानती हूँ ये बात नहीं है, लेकिन एक औरत जब शादी करके उस घर में जाती है, वो घर वालों को ज़्यादा जानती नहीं है, फिर भी वो घर को संभालती है, घर को समेट के रखती है। वैसे ही एक औरत जब कल्याण मतदार संघ में खड़ी है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कैसे समेटना है मेरा घर, मेरा मतदार संघ कैसे समेटना है, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। जब मेरे मतदार संघ पे कोई आएगा, मेरे सामने खड़ा रहेगा, तो औरत जब खड़ी रहती है, वो बोलते हैं ना साड़ी पहन के पदर जेटून उभी रहते हैं, वैसे ही मैं बांध के खड़ी हूँ यहाँ पे। जो भी सामने आएगा उसके पहले मैं सामने खड़ी रहूँगी। अभी आज का दिन है, कितने बज गए? 2:45। मैं यहीं पे हूँ, रिटर्न तो नहीं ले रही हूँ, वैसे डर किसी से डरती नहीं है, रिटर्न लेने वाली नहीं। यहाँ पे खड़ी हूँ, ये देखिए, ये बांटे जा रहे हैं, बांट रहे हो ना, ये बांटे जा रहे हैं। कौन उम्मीदवार है? पीछे लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो डर रहे इसलिए ये अफवाहें फैला रहे हैं। इस अफवाह पे विश्वास मत करो। इस बार प्रत्याशी मैं हूँ, चुन के सांसद भी मैं ही जाने वाली हूँ। पिछले मुमरा से कितना समर्थन आपको मिल रहा है? मुमरा से पूरा समर्थन है। यहाँ पे मुमरा में जो वोटिंग होने वाली है 80-90% वोटिंग होने वाली है, और सब मशाल पे जाने वाली है, क्योंकि मेरी ये जो बहनें हैं ना, इनको भी परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए, और इनको ये मिल के रहेगा। वो तो देने ही वाले हैं ना। अभी आप देखिए, उन्होंने होर्डिंग लगाए, मुमरा में मुझे होर्डिंग दिखाई नहीं दिया, शायद उन्होंने ऑप्शन में डाल दिया, मैंने बोला ना, उन्होंने देखा ही नहीं है। बाकी सब जगह पे उन्होंने होर्डिंग लगाए। होर्डिंग पे क्या लगाया, क्या हुआ वो नहीं लगाया, ये होने वाला है, ये करने वाला है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपको भी बताना चाहती हूँ, अभी 2-3 दिन से क्या चल रहा है उनका, मेट्रो लाने वाले, उन्होंने बताया ना, होर्डिंग में बताया मेट्रो लाने वाले। उन्होंने क्या, जो कल्याणशील रोड है वहाँ पे बीच में उन्होंने मेट्रो का काम चल रहा है करके ये बैरिकेड्स लगाए दिखाने के लिए लोगों को, और गड्ढे खोद रहे। क्यों खोद रहे हैं? दिखाने के लिए कि मेट्रो का काम चल। अब तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन दिखावा ज़्यादा है, तो वो होर्डिंग लगाए। क्यों? जो काम हुए नहीं है आज तक, उनके होर्डिंग लगाए। यानी ग्राउंड पे 0 है, लेकिन वहाँ पे हीरो बन रहे। मैं सोच नहीं रही हूँ,
कि मुस्लिम समाज के वोट या इस समाज के वोट, मुझे भारत की जनता वोट कर रही है, क्योंकि ये इलेक्शन अभी जनता ने हाथ में ले लिया है। यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसे कुछ नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग हैं ना, वो सब साथ में होके वोट करने वाले हैं। यानी मैं ऐसे नहीं सोचूंगी कि मुस्लिमों ने मुझे वोट किया या हिंदू ने नहीं किया या सिख ने किया या क्रिश्चियन ने किया, ऐसे नहीं सोचूंगी। मैं सोचूंगी कि लोग जो देश को बचाना चाहते हैं वो मुझे वोट कर रहे हैं। जब देवी का जागर होता है, यानी जो देवी रहती है ना, देवी का जागर, वो क्यों करते हैं? जागर, गोंधड़ बोलते हैं उसको मराठी में। वो क्यों करते हैं मालूम है? कि हम पे कुछ संकट ना आए, हम पे कुछ बुराई ना आए, इसीलिए देवी हम लोग ये मशाल लगा रहे हैं, तो ये संकट को दूर कर। तो ये मशाल उनको इसमें जला के राख करने वाली है। इस बार मशाल पहुंचेगी लोकसभा में। ऐसा है कि कल शाम को मुझे एक कॉल आता है और कहा जाता है कि सुषमा ताई अंदर है, डोंबिवली से निकल करके कलवा की तरफ जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको 5 मिनट के लिए आपके पास आपसे बात करने के लिए आना है। तो मैंने देखो, ऐसा है कि एक इलेक्शन का दौर है, उसमें हर कोई कैंडिडेट, उनके प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि आते हैं। उसी तरह से आज सुषमा ताई अंदर है हमारे यहाँ मुमरा में। सभी लोगों से शायद उनको मिलने का था, तो उन्होंने ये जगह चुनी है, इसलिए वो आए थे। और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे, क्या कहें? मैंने वही कहा कि ये इलेक्शन का दौर है। आज इस दौर में कांग्रेस के भी प्रतिनिधि मेरे पास बैठे हैं, कोई भी आ सकता है। यहाँ पर एक ये जो इलेक्शन का माहौल है, उसमें एक कानून है वो बंद हो जाता है, वो है वो ट्रेस पासिंग का कानून होता है ना, वो बंद हो जाता है। इसमें कोई भी किसी को भी घर आ सकता है, उनसे उम्मीद बांध सकता है, उनसे वो रिक्वेस्ट कर सकता है। कुछ पुराने ताल्लुकात होते हैं, उस हिसाब से वो लोग आते हैं। तो इसमें किसी को मेरे ख्याल से एतराज़ नहीं होना चाहिए। जब समर्थन की बात करते हैं आप लोग, तो इंडिया अलायंस का जो बैठा है हम लोग सब साथ में, तो आपको समझना चाहिए। कल डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की मीटिंग के बाद कुछ ऐसी बातें भी चल रही थी, आपका कुछ प्रवेश होने वाला है। हाँ, जब सैयद अली भाई साहब, वसीम सैयद, मोतीराम मेरे छोटे भाई जब प्रवेश करेंगे, मैं भी करूँगा। देखो, आपको पता है कि वो बेबाक वक्ता है, उनका भाषण के ऊपर एक कमांड है, उनको हर पॉइंट्स के ऊपर एक कमांड है। तो अब वो हर एक के ऊपर आता है कि वो उसका कैसा ले। जो एक वक्ता रहता है उसको पता रहता है कि वो क्या बोलना चाह रही है, वो क्या मैसेज देना चाहती है। तो जो लोग वक्ता है, जो आज आपके माध्यम से जो यूट्यूब देखते हैं, जो टीवीज़ देखते हैं, उनको पता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो आए थे, उन्होंने अपनी बात कही लोगों तक। सुधीर भाई ने जो भी रूमर फैला रही है, जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया वाले लोग हैं, यहाँ पर भी है ना वो थोड़े से, तो एक रूमर फैला रहे कि सुधीर भाई का जो है वो सीएम के जो छोटे बेटे हैं वो यहाँ पर आकर जो है वो उनको लेके चले जाएंगे। तो सुधीर भाई ऐसे हल्के आदमी नहीं। सुधीर भाई ने यहाँ पर है ना एकदम एक कड़क स्टेटमेंट दिया है। सुषमा ताई आंद्रे जो है वो एक नेशनल फिगर है स्पोक्स पर्सन के तौर पर, और सुषमा ताई आंद्रे का इस जगह पर आ करके जिस तरीके से यहाँ पर एक बात मिलना, भेटी गाटी करना, और यहाँ पर वैशाली दरेकर जिनके लिए जो पूरा मुमरा बेचैन था, बेताब था, कल रात में वो लेट पहुँचे, लेकिन यहाँ पर आकर के उन्होंने टाइम दिया, यहाँ पर आप लोगों से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, हमारे साथ बातचीत हुई। हम कांग्रेस वाले यहाँ पर है, सुधीर भाई यहाँ की स्थानिक है, एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट है। इंडिया अलायंस जो है वो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर काम करेगा, चाहे सीएम खुद यहाँ पर आके प्रचार करे, लेकिन मुझको नहीं लगता कि इस सीट के ऊपर उनको कामयाबी मिलने वाली है। तो जो भी रूमर फैला रहे हैं उनको ये बात समझ लेना चाहिए, हम लोग बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेंगे।